और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे और इस दौरान पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। अमित शाह करीब 5 घंटे तक राजधानी भोपाल में रुकेंगे और आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के तमाम विधायक भोपाल में ही रहेंगे। अमित शाह का ये दौरा अचानक तय हुआ है। इससे पहले वे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। 15 दिन के अंदर 2 बार छत्तीसगढ़ का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और अब मध्य प्रदेश का रुख किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब वो 22 जून को आए थे तो मध्य प्रदेश भी आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो मध्य प्रदेश भोपाल आ रहे हैं। और ये दौरा जो है अचानक तय हुआ है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव प्रदेश में होने हैं और ऐसे में मानसून सत्र से ठीक पहले ये आज से शुरुआत हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह का आना और बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात स्वाभाविक है। अब चुनाव पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी बनाकर चल रही है और विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 5 दिन तक चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 15वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने को तैयार है। सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेंगे और वहीं हुक्का बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर सरकार संशोधन विधेयक लाएगी। मानसून सत्र के लिए विधेयक लाया जाएगा और मानसून सत्र में विधायकों ने सरकार से 1642 प्रश्न पूछे हैं। मानसून सत्र के लिए ये प्रश्न करीब 1642 जिनके जवाब देने हैं और चूंकि लिखित में ये प्रश्न पहले से ही एडवांस सबमिट हो जाते हैं, तो ऐसे में 22 स्थगन और 185 ध्यानाकर्षण रहेंगे। और भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 6 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले, जहां 6 जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। और ये प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 6 जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर याचिका, जिस पर सुनवाई होगी। 5 जजेस की संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्योंकि कई अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं, तो उन सभी पर एक साथ सुनवाई करने के लिए 5 जजेस की पीठ तय की गई है। और ये 5 जजेस धारा 370, जो कि कश्मीर को भारत की भूमि पर रहते हुए भी भारत के संविधान को न मानने की स्वतंत्रता देता था, इस पर याचिका लगाई गई है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल किया जाए। और केंद्र सरकार ने कई विषयों को देखते हुए धारा 370 को हटा दिया था। अब 370 वापस लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और अंबिकापुर में क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया। बैंक का कर्मचारी बताकर खुद को 5,99,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने भोपाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बैंक का कर्मचारी खुद को यह बताकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने इसे दर दबोचा। 2 आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर 5,99,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। और अपने ट्रांजैक्शंस का ओटीपी किसी को शेयर ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे जगदलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केके रेल लाइन पर एक चट्टान गिरी, जिसमें आरकू रेल सेक्शन के नजदीक लैंडस्लाइड हुआ है और यात्री और मालवाहक ट्रेनों के परिचालन की बाधा यहां पर हुई और परिचालन शुरू होने में कुछ वक्त अभी लग सकता है। दरअसल आज कोई भी ट्रेन जगदलपुर नहीं जाएगी। यहां हुए लैंडस्लाइड की वजह से उत्पन्न हुई बाधा के चलते ये समस्या यात्रियों और आवाजाही करने वाले लोगों के लिए होगी, रेल विभाग के लिए होगी और यहाँ इसे बहाल करने में समय लग सकता है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीनिवास, अभी क्या स्थिति है, कितना काम हो गया, कितना बाकी है? देखिए, अरकू स्टेशन का मामला है, जहाँ चिमड़ीपल्ली और बोर्रागुड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में कल देर शाम बड़ा
भारी भरकम ट्रैक है, चट्टान है, वो ट्रैक के ऊपर आके गिर गया, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते जो मालगाड़ी का परिचालन है और यात्री परिचालन है ये पूरी तरह से बाधित हो गया है। और कल देर शाम ही जो रिलीफ ट्रेन है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को तत्काल मौके के लिए भेजा गया, काम शुरू है। लेकिन ये है कि जो 24 घंटे से भी अधिक समय इस केके लाइन पर लग सकता है आवागमन शुरू करने में। फिलहाल जो जगदलपुर तक आने वाली जो ट्रेनें हैं और जो केके लाइन में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, सभी का परिचालन जगदलपुर के लिए तो बंद कर दिया गया और ये काम अभी शुरू है और लगभग ये 24 घंटे से भी अधिक समय लगने की संभावना रेल प्रशासन ने बताया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और श्रीनिवास नायडू जो कि हमें बता रहे थे कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है इस पटरी को बहाल करने में और इस समय को बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। बुराना से एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। स्लीपर बस ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भिंड से मुरैना की तरफ बस जा रही थी और पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया गया है। ओरसा थाना क्षेत्र के भजपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार शख्स को बस ने रौंद डाला। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ाई सत्येंद्र जैन की जमानत। वकील बोले 3 हॉस्पिटल ने सर्जरी की सलाह दी है। बेंच ने कहा तीनों रिपोर्ट दिखाएं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी जांच रहेगी जारी। टीचर भर्ती घोटाला की इंक्वायरी रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा ऐसा करने से जांच पर पड़ेगा असर। कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की चाकू घोंप कर हत्या। हनुमान जयंती जुलूस में 2 गुटों में हुई थी बहस। कांग्रेस समर्थकों पर लगा आरोप। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में एसआईटी की चार्जशीट तैयार। इसी हफ्ते कोर्ट में दाखिल की जाएगी चार्जशीट। पुलिस कमिश्नर के 3 सदस्यों की एसआईटी ने तैयार की पूरी रिपोर्ट। देहरादून में तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस। यात्रियों ने बमुश्किल बचाई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। गुरुग्राम में साक्षी जैसा मर्डर केस। सगाई टूटने से नाराज शख्स ने युवती को चाकुओं से गोदा। युवती की मौत। धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सेना सम्मेलन में हुए शामिल। कहा महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। विधानसभा सत्र पर स्पीकर गिरीश गौतम का बयान। कहा विपक्ष का सदन चलने से ज्यादा हंगामे पर होता है जोर। विधानसभा में इस बार होगा नवाचार। दिल्ली पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे, जल्द लौटते हैं।